समधि क्यों बनते थे वो समधि? समधि किसे कहते हैं? जिनके बुद्धि और विचार सम हो, एक जैसे हो, उसे कहते संबंधी। तब जाके संबंधी बनाए जाते थे। परंतु अब संपत्ति, अब समबुद्धि के आधार पे नहीं, अब संपत्ति के आधार पर रिश्ते हो रहे हैं महाराज। कार्य विक्रय होने लग गया कन्याओं का। देख रहे हैं कितना पैसा है, कितनी सैलरी है। हम बोलते ना कि दहेज लेना पाप है, पर वो दहेज अब कलयुग में लोग दे नहीं रहे, ले रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो कन्या वाले भी दहेज ले रहे हैं ना, कि लड़के के पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर बोला जाए कि लड़के के अंदर कोई फिसन नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत कम कमाता है, माँ बाप की सेवा करता है, बड़ा गुणवान है, तो उसकी शादी नहीं होगी महाराज इस कलयुग में। उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि अब संबुद्धि के आधार पे नहीं, संपत्ति के आधार पर क्रय विक्रय होने लगे हैं। यह देखकर मेरा मन बड़ा ही चिंतित हुआ और मैं सीधा कहाँ चला? यमुना तट। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत। महाराज जब मैंने सब कुछ देखा तो मैं सीधा कहाँ चला गया? वृंदावन। वृंदावन में जब मैं गया तो मैंने वहां एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्र आश्रम मया दृष्टम श्रूयताम मुनि ईश्वरा एक तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानस। मैंने देखा कि एक युवती बड़ी जोर जोर से रो रही है और उसके सामने दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं और बाकी देवियां कोई पानी पिला रही हैं तो कोई पंखा हिला रही हैं। मैंने जब ये देखा तो मेरे मन में आया कि मैं भी जरा जाके देखता हूँ क्या हुआ, क्योंकि संतों का हृदय होता है ऐसे नवनीत होता है संतों का हृदय, किसी का दुख देख नहीं सकते। महाराज जब मैंने ये देखा तो मैं जैसे ही जाने लगा, परंतु मेरे मन में एक विचार आया। वह विचार क्या आया? मैंने सोचा कि वहां पे सारी स्त्री समुदाय बैठा है, कोई पुरुष वर्ग नहीं दिखाई दे रहा। मैंने मन में सोचा कहीं मैं वहां गया और स्त्री वर्ग बैठा है और किसी ने बोल दिया, रे बाबा तू यहाँ क्यों आया, तेरा क्या काम है? तो महाराज ये तो बेकार होगा। परंतु मेरा मन नहीं माना तो मैं वहां से जाने लगा। जैसे ही मैं जाने लगा तो मेरे पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई? कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मा चिंतामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा करं परम्। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा। अरे कहाँ जा रहे हो? एक मिनट रुके। आप जैसे संतों का दर्शन मात्र से ही जीवन और जीव पाप से सारे संताप मिट जाते हैं। मेरे तो ना जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं जो मैंने आपके दर्शन पाए हैं। नारद जी कहते हैं, हे मैया, जब उसने मुझे इस प्रकार से बुलाया तो मैंने उस देवी के पास गया और मैंने पूछा, काशी तुम देवी जी आप कौन हैं? का इमो, ये दोनों बुड्ढे कौन हैं? का इमहा, या जो देवियां हैं जो इनको घेर के बैठी है, यह कौन है? वद देवी स्वविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का क्या कारण है मुझे विस्तार से बताओ। तब उस मैया ने बताया कि अहम भक्ति ऋतु ख्यातो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जल जरो।
मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम क्या है? भक्ति। और ये जो दोनों बूटे मेरे सामने पड़े हैं ये मेरे क्या है? पुत्र। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। समय की विडंबना तो देखो महाराज, माँ नवयुवती और बच्चे बूढ़े। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी इनकी इतनी जीर्ण अवस्था कैसे हुई? मेरे दुख का मूल कारण क्या है? मैं अपना पूरा परिचय अब तुम्हें सुनाती हूँ। अब भक्ति मैया अपना पूरा परिचय सुना रही है। किसको? नारद जी को। भक्ति कहती है, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। ध्यान से सुनना, नाम नहीं, नाम का। मैं कहा पैदा हुई? दक्षिण में मैं पैदा हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर मेरा बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे थे जहां पर पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होना पड़ा और मुझे भागना पड़ा। इस प्रकार मैं अनेक देशों और प्रदेशों में घूमते घूमते और जैसे ही मैं वृंदावन पधारी तो वृंदावनम पुनः प्राप्या नवनीवेश रूपिणा। मैं पैदा, भक्ति कहां पैदा हुई? दक्षिण में, द्रविड़ में। द्रविड़ कहते हैं हृदय, दक्षिण में। जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं ना, सब दक्षिण में पैदा हुए। जितने जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, शंकराचार्य जी की भूमि दक्षिण। और भक्ति कहां उत्पन्न होती है? हृदय में। जब हृदय हमारा द्रव्यभूत हो जाता है तो समझो हमारे हृदय में भक्ति आने वाली है। जब हृदय द्रव्यभूत होने लगता है और कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नैनों से अवरुद्ध, नैन हमारे बहते रहते हैं, अश्रुधारा बहती रहती है, तो सोचो भक्ति का उत्थान हो चुका है। और भक्ति जवान कब होती है? कर्नाटक में, ये करणों में। जैसे करणों में भक्ति पड़ती है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है और भक्ति क्या हो जाती है? जवान हो जाती है। परंतु जब हम घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं तो हम उस भक्ति को भूल जाते हैं। वहां भक्ति हमारी क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। परंतु महाराज जैसे ही मैं ये वृंदावन में आई, धन्य है वृंदावन की भूमि, जहां मैं आती क्या हो गई? नवयुवती हो गई। परंतु महाराज मेरी ये दोनों बेटे जो हैं वो बूढ़े हो गए। नारद जी ने सारे स्थिति को एक क्षण में समझ लिया। नारद जी समझ गए और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक है। वैसे मैंने कल आपको अच्छे से समझाया भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। फिर भी कहते हैं जिस प्रकार संतान के बिना माँ का मातृत्व अधूरा है ना? जब तक किसी की संतान नहीं होती तो उसका मातृत्व पूर्ण नहीं होता, है ना? उसी प्रकार बिना ज्ञान और भक्ति, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी अधूरी है। परंतु आज देवर्षि नारद कहते हैं धन्य है ये वृंदावन की भूमि, जहां आज भी भक्ति क्या है? नृत्य की भक्ति आज भी जहां नाच रही है। वृंदावन से संयोगा पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र चा। वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्यति नाच रही है। आप कभी अनुभव करना, वृंदावन जाना, वृंदावन क्या कहीं भी तपस्थली में जाओ, देखो हम कितने भी नास्तिक व्यक्ति हो ना, और जब हम उन तपस्थलियों में जाते हैं तो हमारे मन में अपने आप ही भक्ति क्या होती है? उत्पन्न होने लग जाती है। हम खुद ही लग जाते हैं। वृंदावन में जाएंगे तो राधे 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 राधे, बद्रीनाथ जाएंगे तो नारायण 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 है। परंतु हम मनुष्यों की भक्ति कैसी रह गई? मौसम, ऋतुओं के आधार पे हम लोगों की भक्ति। सावन आया तो हर हर महादेव, नवरात्रे आए तो जय माता दी है। और आजकल 15 दिन के लिए श्राद्ध आ रखे हैं, कोई नहीं बोलता जय पितृदेवता,
बहुत कम बोलते हैं, उनको लगता है ये अलग ही है। अरे जो सबसे पहले सुनता है वो पितृदेव है, क्योंकि सबसे नजदीक जो लोग हैं वो पितृलोक है, उसके बाद है देवता। तो उनके लिए नहीं बोलते। हमारी भक्ति जो है वो सीमित रह चुकी है। कहते हैं कलयुग में अपना, कहते हैं आज भक्ति मैया ने कहा कि ब्रज भूमि धन्य है जहां पर कली काल में भी भक्ति अभी तक जिंदा है। भक्ति ने कहा नारद जी से कि महाराज यदि अगर मेरे बच्चों की यही हालत रही, मेरे बच्चे ऐसी रहे, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गमनत मया, मैं कहा चली जाऊंगी? विदेश चली जाऊंगी, मैं यहां नहीं रहूंगी। और आज हो रहा है ऐसा। भक्ति कहां चली गई? विदेश। और विदेश की भक्ति कहां आ गई? यहां। अरे भगवान भाव के भूखे हैं, किसी मंत्र के नहीं, किसी तंत्र के नहीं। आज विदेश के लोग आकर गाना गा रहे, संकीर्तन कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा, उनको बोलना भी नहीं आता सही से। परंतु क्या है, भगवान भाषा नहीं देख रहे। जिस प्रकार एक तोतला बोलता हुआ बच्चा, उसकी माँ ये नहीं देखती कि मेरा बच्चा तोतला रहा है, उसे उसमें प्रेम दिखता है। भगवान को भी वैसी प्रेम दिखता है, भगवान को भाव दिखता है कि वो किसी भी प्रकार ले रहा है, परंतु मेरा नाम तो ले रहा है। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्ति मैया कहती है कि नारद जी अगर ये कलयुग इतना ही बेकार था तो भगवान ने इसको इस धरती पर क्यों आने दिया? नारद जी कहते हैं मैया ये कलयुग तब आया जब भगवान अपने संपूर्ण लीलाओं को समाप्त कर और अपने परम धाम को चले गए थे। तब इस कलयुग ने इस धरती पर अपना पैर पसारना प्रारंभ किया। तो भगवान ने दंड नहीं दिया तो राजा परीक्षित को तो दंड देना चाहिए था, उसने क्यों आने दिया इस कलयुग को इस धरती में? कहते मैया राजा परीक्षित ने इसे जैसे दंड दे रहे थे तो ये दीनवत की तरह शरण में लेट गया। और इस कलयुग में जो सबसे बड़ा चीज है वह क्या है? क्यों दिया, क्यों आने दिया राजा परीक्षित ने कलयुग को धरती पे? कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसम न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलोके शब कीर्तनम। कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसम न योगेन समाधिना। कहते हैं जो पहले सतयुग द्वापर में होता था ना कि हजारों वर्षों तक तप करना पड़ता था तब जाके फल मिलता था। कहते हैं इस कलयुग में एक सबसे अच्छा गुण था, सिर्फ नाम संकीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मैया आप भगवान नाम संकीर्तन करो। कहते हैं अन्य युगों में जो घोर तपस्या करके फल प्राप्त होता है वह इस कलिकाल में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। यही इसकी विशिष्ट गुण है और महाराज परीक्षित को पसंद आया। भक्ति मैया आज गदगद होकर नारद जी की क्या करने लगी, अब गुण अनुवाद करने लगी। जयति 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 माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। ध्रुवपदमपियातो यत्पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्या। भक्ति मैया
बड़ा सुंदर कहती है कि हे नारद जी, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आपकी जय हो, जयति जगति माया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने कयादु नंदन